ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार की लड़ाई 8 साल तक चली। उसके बाद शक्तियां मिली, वो 8 दिन तक भी नहीं ठहर पाई। मेरे साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह थे। संजय जी, 8 तारीख को की जो 8 साल की लड़ाई थी, 11 मई को फैसला आता है और 19 मई को एक अध्यादेश आता है, वो फैसला बेमानी हो जाता है। कैसे लेते हैं इसको? देखिए, ये इतना नफरतों से भरे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी को लेके कि उनको ये कहना है कि भाई दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते। एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो देखता है कि महिलाएं बस को हाथ दे रही हैं और बस रुक नहीं रही है और तुरंत 2 मिनट में कंडक्टर को हटा देता है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम काम नहीं करने देंगे। और ये भी दर्शाता है ये अध्यादेश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना तो संविधान मानना है, ना लोकतंत्र मानना है, ना संघीय ढांचे का सम्मान है और ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई सम्मान है। तो एक तानाशाही तुगलकी फरमान से इस देश को वो चलाना चाहते हैं। इसी के कारण ये अध्यादेश लाए, वरना इस अध्यादेश का कोई मतलब और कोई मायने नहीं। आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि नई व्यवस्था का पालन बनाई, एक नई व्यवस्था बनाई है, क्योंकि ऐसा जा रहा था कि यूटी जो है उसको एक अलग स्टेटस मिल गया है। देखिए, ऐसा है कि ये बात कौन तय करेगा? ये भारत का संविधान तय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। अगर हमारे संविधान में संघीय ढांचे की बात कही गई है, एक चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया है, तो आप बताइए कि किस अधिकार से आप उसे रोक सकते हैं? क्या देश में जो विधानसभाओं के साथ यूटी हैं उनको क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है? उनके पास क्या पुलिस नहीं है? सब कुछ है। तो ये एक बेईमानी की और गलत बहस है। संजय जी, इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार ने डाल दी है, आप भी कोर्ट जाने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में जो भी फैसला करेंगे केजरीवाल जी करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे घटना का संज्ञान जरूर लेगा और ये फैसला उनके अधिकारों के, उनकी प्रतिष्ठा के 5 जजों के आदेश के खिलाफ है। ये जो अध्यादेश है इस अगले 6 महीने में संसद से गुजरना होगा। सदन के लेकर आपकी क्या रुख रहेगा? आप कह रहे? मुझे लगता है सदन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय ही इसका संज्ञान लेगा। और अगर सदन में आता है किसी परिस्थिति में, तो निश्चित रूप से सारा विपक्ष लामबंद होकर इसका विरोध करेगा। आप कह रहे हैं सारा विपक्ष लामबंद करेगा। और आज ही देखें तो कर्नाटक में नई सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने आपसे किनारा किया है, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया, ना पंजाब के मुख्यमंत्री को, ना केसीआर को। तो ये कैसी विपक्षी एकता है? क्या ये एक तरफा प्यार है? वो कांग्रेस से पूछिए, उस पर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। तो इसलिए कर्नाटक वो जीते हैं, उनको शुभकामनाएं हैं और अच्छे ढंग से कर्नाटक की सरकार चलाएं सिद्धारमैया जी, वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें। बाकी सवाल उनसे पूछिए। उम्मीदें साथ आ पाएंगे विपक्षी तक जो बात कर रहे हैं? मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता ना। आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आप मुझसे यूपीए के बारे में पूछते या एनडीए के बारे में पूछते तो मैं ये कहता कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं। हम तो एक सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, हम नेशनल पार्टी हैं आज की तारीख में। संजय जी, एक फैसला और आया था शुक्रवार को, जो आरबीआई का निर्देश था कि जो 2000 के नोट हैं उनको चलन से धीरे धीरे खत्म करना और 30 सितंबर तक लोगों को नोट जमा करा देना है। देखिए, एक अनपढ़ व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री होगा तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी। आप याद कीजिए कि जब 2000 की नोट आई तो क्या कहा गया? काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। जब 2000 की नोट बंद कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो आपने इस देश का मजाक बना रखा है। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, बंदर का अस्तूरा। अब बंदर के हाथ में जब आप अस्तूरा दे देते हैं तो पहले राइट मारता है, फिर लेफ्ट मारता है, फिर सेंटर में मार लेता है। तो अभी उन्होंने सीधे अस्तूरा मार लिया है। आप बताइए, ऐसे खतरनाक फैसले आप ले रहे हैं। देखिए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा दोस्त अडानी, उसका लाखों करोड़ रुपए डूब गया। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, आप लोग कृपा करके लाइन में लगिए, किसानों और कर्मचारियों लाइन में लगिए, 2-2 हजार की नोट जमा कीजिए बैंक में, हमको उठा के अडानी को देना। इसके अलावा कोई कारण नहीं। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 11% करीबन जो नोट है वो सर्कुलेशन में था। आम आदमी पर इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहाँ है आंकड़ा? दिखाइए आप। आरबीआई का आंकड़ा आप दिखाइए ना, कहाँ आंकड़ा है?
कहाँ आंकड़ा है? मैं आरटीआई आपको दिखाऊं जिसमें 2000 की नोट कितनी छापी गई, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। देखेंगे आप? 3.62 लाख करोड़। रुकिए आप मेरी, अभी आपने पूछा तो मैं दिखा दे रहा हूं। ये आरटीआई का जवाब है, आप इसको तो अपने दोस्त को 3 लाख करोड़ ही दे देंगे मोदी जी, इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या थोड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ। संजय जी, आप मानते हैं कि आम व्यक्ति पर इस पर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा भाई। जो भी अपने घर में बचा के कुछ पैसे रखता है, मोदी जी आते हैं कहते हैं जमा करो, हमें अडानी को देना है, तो अडानी को बांटना है पैसा। इसके लिए ये देखिए आप आदेश, ये आरटीआई का, इसको पढ़िए जरा ध्यान से आप। मैं पढ़ रहा हूं। इसमें पूछा गया है 500 नोटों की कुल संख्या दी गई है और 2000 की कितनी नोट छापी गई है, इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये पत्र है, आप देख लीजिए, मैं आपको भेज देता हूं, देखिए आप। तो लेकिन आप मानते हैं कि आम व्यक्ति पर इस पर असर पड़ रहेगा इसका? सर क्यों नहीं पड़ेगा? आपने इस देश के जनता को मूर्ख समझ रखा है, हमेशा आप उनको लाइन में खड़ा रखते हैं। जो भी कमाई है, जो भी बचत है, उठा के बैंक में जमा करो, हमको अडानी को देना है, बस। बात के लिए शुक्रिया। तो इस अध्यादेश के खिलाफ अगर बात करें, दिल्ली सरकार फिलहाल कानूनी मशवरा का ले रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बार द्वार से रुख होगा। यानी कि देखिए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लगातार यह कहती रही है कि जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं, काम बहुत सारे अटके हुए हैं, और 11 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद वो हक उनको 11 मई को मिला था, लेकिन एक अध्यादेश के बाद वो फैसला फिर से बेमानी हो गया। यानी कि पर पहले की तरह ही स्थिति दिल्ली में फिर से बन गई है। अपनी वीडियो से होगी अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी ने, भारतवर्ष, दिल्ली।